नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सीबीएसई डिफेंडर्स। मैं हूं पीयूष ठाकुर। चलिए स्टार्ट करते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आपको पता ही है, हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन डिस्कस कर लिया था। अब कर रहे हैं हम हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंड होता है। अगर मैं बात करूं टाइप्स की तो बहुत सारे टाइप्स हैं इसके। सबसे पहला है पैरासिटिक। इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म फूड लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से और इन रिटर्न उसे हार्म देता है, नुकसान पहुंचाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिसीज। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मच्छर में होता है, रहता है। एंड जनरली सिंपल सी बात क्या है कि जब ये मॉस्किटो हमें काटता है तो हमें डिसीज़ होती है, जैसे कि मलेरिया, सिंपल सी बात डेंगू, ठीक है। और ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में मिलता है और जनरली ये हमें क्या करता है, मलेरिया करता है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एक तरह का बैक्टीरिया ही है। एंड जनरली सिंपल सी बात क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जनरली हमारे को टाइफाइड होता है। आगे आता है कौन सा न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो जनरली इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिके मैटर से क्या लेता है, न्यूट्रिशन लेता है। एग्जाम्पल है फंगस। फंगस रिलीज़ करता है एक्सो एंजाइम, अपनी बॉडी से बाहर एक एंजाइम रिलीज़ करता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, जैसे ग्लूकोज के अंदर। और ये फिर ग्लूकोज डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है ना, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू पहुँच जाता है किसमें, फंगस के अंदर, ठीक है ना। तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद एक और टाइप का न्यूट्रिशन आता है। इस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, आपको पता होना चाहिए। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसके अंदर जनरली दोनों का बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल है लाइकन्स, ठीक है ना। लाइकन्स इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो एल्गी होता है वो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है फंगस को ताकि वो ग्रो कर सके, और फंगस एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल ताकि एल्गी ग्रो कर सके, ठीक है ना। वैसे ही एक और एग्जांपल है माइकोराइजा। माइको मतलब क्या होता है, फंगस, एंड राइजा मीन्स रूट। इसमें फंगस जनरली वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करता है रूट को, और जो रूट है सिंपल सी बात ग्लूकोज प्रोवाइड करती है किसको, फंगस को। सो दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमंस के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, एनगल्फ किया जाता है किसको, फूड को, और डाइजेस्ट किया जाता है इंटरनली। इसमें 5 प्रोसीजर होते हैं, 5 प्रोसेस होते हैं, या 5 फेज भी बोल सकते हैं। इंजेशन, खाने को अपने अंदर लेना इन द एलिमेंट्री कैनाल। फिर डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। फिर है एब्जॉर्प्शन, ब्लड या फिर साइटोप्लाज्म में फूड का जाना। फिर एसिमिलेशन, इसका मतलब होता है यूटिलाइज करवाना किसको, सेल, मतलब कि सेल जो है यूटिलाइज करेगा किसको, फूड को, ताकि उसकी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। फिर है ईजेशन, जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना, ईजेशन कहलाता है। इसके बाद आता है, हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा न्यूट्रिशन अपना स्वीडोपोडिया बना के लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीड बोलते हैं। इसमें 5 मतलब कि सब फेसिस होते हैं, जैसे कि इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, अमीबा स्वीडोपोडिया बनाएगा और फूड उसके जनरली फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा। जब फूड वैक्यूल में चला गया तो होता है डाइजेशन। इसके अंदर फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को, जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर जनरली ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। किस में चला जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड जनरली जो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो इसका जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करती हैं। यूटिलाइज किस लिए, ताकि उनकी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। फिर आता है ईजेशन, स्वीडोपोडिया बनाकर ईजेस्ट हो जाता है। जनरली जो चीज़ मतलब कि डाइजेस्ट करने लायक नहीं होती उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया होता है फूड इनटेक का,
उस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं साइटोस्टोम। एंड जनरली सीलिया हेल्प करता है फूड को कहाँ तक पहुँचने में, साइटोस्टोम तक पहुँचने में। फिर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पाती उसको वेस्ट को रिमूव किया जाता है बाय द साइटोपाइज, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, ठीक है ना। अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करूँ तो जनरली ह्यूमन बींग में या फिर किसी भी एनिमल में जनरली एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पर ख़त्म होती है। इसमें एक मूवमेंट होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज जनरली क्या कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। अब आ गया हर्बीवोर। अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि हर्बीवोर और कार्निवोर में किसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ लॉन्गर मिलेगी, तो आंसर होना चाहिए हर्बीवोर, बिकॉज डिफ़िकल्ट है डाइजेस्ट करना सेलुलोज को, इसी कारण से वहाँ पे उसको लंबे समय तक रखना पड़ता है। और कार्निवोर की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ माउथ। नेक्स्ट इज़ माउथ। माउथ में क्या होता है, माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में होती है सलाइवरी ग्लैंड। एंड जनरली ये क्या रिलीज़ करती हैं, जनरली स्लाइवा। स्लाइवा में होता है लाइजोजाइम एंड स्लाइवरी अमाइलेज। लाइजोजाइम क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया को, एंड स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में नहीं, माल्टोज के अंदर। ये बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज जो टीथ हैं, सॉरी जो टंग है, टंग में टेस्ट बड होते हैं, उनको उनमें गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं जो कि आपको टेस्ट दिलवाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज टीथ। टीथ बनता है कैल्शियम फॉस्फेट का, या फिर हम बोलते हैं टीथ बनता है एनामल का, एनामल में होता है कैल्शियम फॉस्फेट जो कि बेसिक इन नेचर होता है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डाइजेशन। जनरली माउथ के अंदर डाइजेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद खाना कहाँ पे जाता है, ईसोफेगस में जाता है जो कि फूड पाइप होती है, इसमें होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और खाना ईसोफेगस के बाद कहाँ पे जाता है, आपका स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक के अंदर मिलेगी आपको कौन सी ग्लैंड, गास्ट्रिक ग्लैंड मिलेंगी। एंड जनरली सिंपल बात, गास्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करेंगी, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करता है, साथ साथ में एक्टिवेट करता है पेप्सिन को ताकि वो डाइजेस्ट कर सके प्रोटीन। और पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दे, पेप्टोन्स एंड डाइपेप्टाइड्स में। और म्यूकस का काम है जनरली इंटरनल लाइनिंग जो होती है स्टमक की उसको जलने से बचाना, किससे, HCl से। नाउ खाना ना तो लीवर में जाता ना ही पैनक्रियाज में, तो लीवर में होती है हेपेटिक ग्लैंड, एंड हेपेटिक ग्लैंड रिलीज़ करती हैं बाइल जूस। बाइल जूस का जो pH होता है वो एल्कलाइन होता है, ये हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करना स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये है हमारा स्टमक का फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉरी लीवर का फंक्शन। नेक्स्ट इज अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है पेनक्रियाज। अब ना तो पेनक्रियाज में भी खाना नहीं जाता, ये जनरली सारे एंजाइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। अब पेनक्रियाज डुअल ग्लैंड होती है क्योंकि इसका एक्सोक्राइन काम भी है और एंडोक्राइन काम भी है। एंडोक्राइन फंक्शन में इंसुलिन और ग्लूकागन रिलीज करते हैं। इंसुलिन डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, और जो ग्लूकागन है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब जो एंडोक्राइन है वो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले पार्ट में है, यहाँ पे हमें पढ़ना है एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है ना। अब एक्सोक्राइन जो पार्ट है वो क्या रिलीज़ करता है, अमाइलेज रिलीज़ करता है, लाइपेज रिलीज़ करता है और ट्रिप्सिन रिलीज़ करता है। जो अमाइलेज है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, इंटेस्टिनल ग्लैंड होती हैं, ये रिलीज़ करती है सर्कस एंटेरिकस। सर्कस एंटेरिकस ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है, इसमें माल्टोज, डाइपेप्टाइडेजेस वगैरह ये सब होते हैं, ठीक ना। माल्टोज जो है वो माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, एंड डाइपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स डाइपेप्टाइडेजेस की प्रेजेंस में 2 अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। एंड जो इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफाइड फैट लाइपेज की प्रेजेंस पे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, एंड देन ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विली, और विलई के ऊपर जो माइक्रोविली होते हैं वो छोटे छोटे फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। एंड इनका जो सरफेस एरिया क्यों होते हैं, ताकि माइक्रोविलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ा जाते हैं। तो इसी कारण से ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड ब्लड में पहुंच गए, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एंड सेल इसको यूटिलाइज करेगा तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। जो चीज़
हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं हमारी बॉडी में, मतलब जो चीज़ वेस्ट है उसको, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पानी के साथ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जनरली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और साथ साथ में अनडाइजेस्टेड फूड को कहाँ पे भेज दिया जाता है, रेक्टम, एंड देन रेक्टम से एनस और एनस से हमारी बॉडी के बाहर। तो जनरली ये था न्यूट्रिशन टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरी एक फाइल जो है आपको नोट्स की मिल जाएगी। ऐसे कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सीबीएसई डिफेंडर्स, और प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है, ताकि हम और भी कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस कर सकें इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। इट्स योर चैनल, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।